राजीव दीक्षित ने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाओ, पर मिट्टी जहरीली बना दी है। अमेरिका से केमिकल आता है जिसको मास्क लगाकर दस्ताने पहनकर कुम्हार को कहा है डालो, बर्तन सुंदर बनेगा, पक्का बनेगा, जल्दी बनेगा, ये होगा वो होगा। वो जहर उसको दे रहे हैं डालने को। वो हमारा भला चाहते हैं कोई, वो कुम्हार के माध्यम से हमारे बर्तन को जहरीला बना रहे हैं। तो इसलिए वो सावधानी से पहचाने कैसे, मतलब रेड होते हैं वो बर्तन, सुंदर होते हैं वो बर्तन। आपको मटमैला बर्तन चाहिए, यहाँ पे ऐसा मटमैला कुछ नजर नहीं आ रहा। पीलेपन पे मिट्टी जैसा रंग होगा बर्तन का, बहुत सुंदर नहीं होगा। फिर पानी डालो उसमें, उसको सूंघो, मिट्टी की सौंधी सुगंध आए तो फिर नाक को आप तो थोड़ी वो मिसगाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मिट्टी की अच्छी सुगंध, जैसे बरसात मिट्टी में पड़ती है ना, कैसी एक सुगंध आती है मिट्टी की, वो आएगी। पानी डालकर उस पर रखो और उसके बाद पानी को पिए, ताजगी आए उसके बाद, तो आपका बर्तन ठीक है। फिर कुम्हार परिचित हो कोई। हमारा पूरा समाज एक तरह से परिवार की तरह रहता था। मेरे पास धर्मपाल जी की किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें अंग्रेजों का सर्वे रिपोर्ट है 1757 से 1857 की। अरे मद्रास प्रेसिडेंसी में, तब प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी, 6 चांडाल मिले हैं आचार्य, जैसे ब्राह्मण भी पढ़ते थे, क्षत्रिय पढ़ते थे, वैश्य पढ़ते थे, शूद्र पढ़ते थे, एक ही छत के नीचे सब पढ़ते थे। कहाँ थी छुआछूत हमारे देश में, है ना। इस तरह का आपका देश था। तो वो कुम्हार आपके परिवार का अंग है, वो लोहार आपके परिवार का अंग है। उनसे दोस्ती करो, जाकर कुम्हार से बनवाओ ना बर्तन, उसको रेट अच्छा दो, आपके लिए बिना जहर की मिट्टी का बर्तन बनाएगा, उसको रेट दो, लाओ, उसमें बनाकर खाना खाओ। आपका केवल डायबिटीज ठीक नहीं होगी, ऑटो इम्यून डिजीज की लिस्ट बनाकर रख लो। सभी बीमारियों में निश्चित रूप से पैदा होगा, क्योंकि जिंदगी भर आप बीमार रहकर जी रहे हो। एक ही तरीका है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, रिवर्स लगा लो, सुखी हो जाओगे। अरे कर क्यों रहे हो, मुझे बताओ जरा। आप भागे जा रहे हो, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। बहुत इंटेलिजेंट है आप, मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, पर बहुत फास्ट ट्रेन में बैठे हुए आप, जिंदगी की तेज गाड़ी में बैठे, इसलिए आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। रुक जाओ, ठहर जाओ और देखो कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। सुखी होने के लिए दौड़ रहे हो, अरे ठहर जाओ, सुखी हो जाओगे। और ठहर कर देखो सच को, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, कम कमा लो थोड़ा सा, और अच्छा खा लो, मन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जियोगे आराम से, मरोगे आराम से। ये दौड़ रहे हो, कितना कमाओगे। जिनके पास पर्याप्त है वो तो रुक जाओ, सुखी होने का तरीका सीख लो। ट्रेन में मैं आ रहा था जब, अभी आते आते क्या हुआ एक लड़का 100 किलो से ज्यादा हट्टा कट्टा, 24-25 साल का, उसकी पत्नी साथ में, बंगाली था। और जब ट्रेन रुकी नई पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे, फटाफट उसने पुराना वो नया जो पैकेट खोला, एक ट्रेन वाला जो था लेलेन का, खोलकर तौलिया निकाला, अपने बैग में डाल लिया। और मैं तो चुप रह नहीं सकता। मैं कहा बेटे ये क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं कहा चोरी कर रहे हो, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण मैं कहा देश बर्बाद हो रहा है। अच्छा ही राज रही, जैसे ही अटेंडेंट आया, मैं कहा तुम्हारा तौलिया उसने चुरा लिया है, तुम्हें जुर्माना पड़ेगा उसका। गरीब मार कर रहे हो उसकी। ये नहीं मैं आपको बताना चाहता, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने उसको बिठाया, मैं क्या बैठ जा जरा। बैठने के बाद मैंने उसको कहा हाथ सीधा कर, ऐसे मैंने दबाया 2 हाथ से, नहीं दबा पूरा, वो तो हट्टा कट्टा 100 किलो से ज्यादा का। मैं कहा अब बोलो, मैंने तौलिया नहीं चुराया। उसने कहा मैंने तौलिया नहीं चुराया, मैंने दबाया नहीं, हाथ दबा। अब बोलो, मैंने तौलिया चुराकर अपने बैग में नहीं रखा था, एक हाथ से किया, यूं हाथ दब गया। देखा तेरा जिंदगी बर्बाद हो रही है चोरी करके, तू किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा, तू बर्बाद हो रहा है। मतलब हम जैसा आचरण कर रहे हैं उसका जो असर व्यक्ति, बिल्कुल। मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को सबको मैसेज देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जितने लोग किसी ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जो ईश्वर कृपा से उनको मिली है, तो वो लोग इस बात को समझ लो, अगर वो पैसा ठगी बेईमानी देश के साथ धोखा कर रही है, तुम्हारे कारण देश बर्बाद हो रहा है सारा। पॉलिटिशियन को दोष मत दो, असली दोषी ये लोग हैं जिनके कंट्रोल में सब कुछ। अरे तुम जो कुछ कर रहे हो, अरे पैसा तो आ रहा है सुख नाम की, ठहर कर सोचो, 1 सेकंड भी कभी तुम सुखी हुए? सुखी होने के लिए दुख बुलाने को शराबें पीते हो, सुखी फिर नहीं हो। सुखी होना चाहते हो, ईमानदारी से जीना सीख लो, और जिस पद को तुमने ईश्वर कृपा से पाया है उससे समाज की सेवा करके देखो। मैं गारंटी देता हूं
तुम्हारे भीतर सुख का झरना फूटेगा, तुम कहोगे इतने सुखी हम जीवन में कभी नहीं हुए। समझ आए तो करके देख लो। और बीमारियां यूं भागेंगी, यहाँ है तुम्हारी बीमारी, वो बॉडी में पेनिट्रेट हो रही, परफोरेट हो रही। तो मैंने ये उस लड़के को बताया, और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, स्वस्थ होना है तो तुम्हारा मन बीमार है, पहले उसको ठीक करो ना। कुकर्म करोगे और अच्छा फल देगा भगवान। भगवान कोई रिश्वतखोर थोड़ी है कि तुमने जाकर सारी बेईमानी दिन भर की और जाकर भगवान को धूप बत्ती कर दी तो माफ हो जाएगा। वो तो तुम्हें ढूंढ रहा है मौका कि कब मार रहा है, और मार रहा है तुम्हें पता नहीं लग रहा, उसका डंडा पड़ रहा है बार बार। तो ऑटोइम्यून डिजीज भी मैं वापिस आता हूँ विषय पे, वो भी ठीक हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन में खाना सीखो। और अंतिम बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, दिन में कम से कम 5 बार मुसलमान की तरह नमाज मत पढ़ो, और 5 बार ये बोलो, सनातनी लोग या नास्तिक लोग आस्तिक हो, भगवान तेरा बड़ी कृपा है, तेरा बड़ा शुक्र है, मेरी दोनों आंखें सलामत। शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, ये आपने पिछली बार भी बताया था जी। आप देखो आपकी बीमारियां भागेंगी, एक दिन करो, आपकी रात की नींद वापस आएगी, बिना शराब के, बिना गोली के सो सको। ग्रेटिट्यूड, किसी ने इतना सा कुछ किया, अरे उसका दिल से धन्यवाद तो करो। कोई ना मिले तो भगवान का 5 बार दिल से धन्यवाद करो, देखो आपका 4 दिन में जिंदगी बदली कि नहीं, स्वास्थ्य में फर्क आए। इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं लगनी है, कुछ नहीं लगना, आपकी सोच को बदलना है, वही बीमार है, वही गड़बड़ है जी जी। और वैद्य जी, और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मौका है। बिल्कुल। किसी ने मुझे कोई ऑफर, ये देखो वो, खैर मैं नाम बता ही देता हूँ। पहली बार मुझे लग रहा है, करोड़ों देशवासियों को लग रहा है, एक व्यक्ति के कारण आज हमारे देश की जुडिशरी, देश की जुडिशरी है, देश के लिए काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश जो हैं, ऐसे न्यायाधीश भारत को आज़ादी के बाद पहली बार मिले हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से वो खूब स्वस्थ हो। ऐसे लोग जब करोड़ों लोगों की दुआएं लेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। तुमने सदा जो है न्यायपालिका में बैठकर अपराधियों का साथ दिया, बंधक बनाकर रखा न्यायपालिका को। आज एक ऐसे हमें न्यायाधीश मिले हैं जो देश के हित में, देश के लिए, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। बताओ, आपका दिल गदगद नहीं होता उनके लिए? ये दुआएं काम नहीं करेंगी? जरूर करें, बिल्कुल। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उनसे प्रेरणा लो। जी वैद्य जी, एक चीज और की जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो और हम लोग के यहाँ वैसे भी हम व्रत वगैरह रखना या फास्ट करना हमारी परंपरा रही है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? बहुत कमजोर लोगों को, गर्भवती औरतों को व्रत जो है वो थोड़ा नहीं करना चाहिए जी। यानी व्रत करना है तो उसका तरीका है, अच्छे फल हैं तो फलाहार ले लो, पूरा व्रत नहीं करना। और जो ठीक है, नॉर्मल जिसकी सेहत है, ये जो है बीच में आप गैप देते हैं भोजन का, जितना 8 घंटे का, 10 घंटे का, ऑटोफैगी जिसको कहा है, उससे आपका स्वास्थ्य, जो शरीर को मौका मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का, वो मौका नहीं देते। जो षड्यंत्र चल रहा है ना, बार बार 2-2 घंटे में, आप याद करो ना, जो 90-100 साल, 125 साल, 120 साल जिंदा रहते थे बिल्कुल स्वस्थ रहकर, वो लोग क्या करते थे? सुबह खेत में गए, है ना, और फिर सूखी बासी रोटी जो है रात की मक्खन के साथ खा ली, दूध के साथ खाई, चले गए खेत में, और धूप में बैठकर उन्होंने हरी सब्जी, बथुआ, चौलाई, वो सब खाया। कोई रोटी खाई मक्की की, बाजरे की, और पुरानी गेहूं की रोटी खाई। खाने के बाद धूप में काम किया तो क्या हुआ उनके अंदर? Q10 बना। Q10 बना का मतलब क्या हुआ? वो जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं उन खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कितने बने? उतने बने जितने चाहिए, 10 रेज पावर 19 इतने बन गए।